बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 7.1 था। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन पहले पिछले वीडियो के अंदर हमने किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें इन वो सब बातों का हमने हल सेट मालूम करना है, जिसमें इजाफी असर पड़ताल भी करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ये नोट किया है, तो ये क्वेश्चन लिख दिया है। इसका क्या करना, दोनों तरफ स्केल ले लें। तो ये 3x + 4 = 2, ये स्केल हमने दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, अब दोनों तरफ हमने क्या किया, स्केल ले लिया। स्केल से स्केल रूल खत्म। तो ये भाई 3x + 4 = 2 2 हो जाएगा 4। तो ये 3x, ये इधर ये 4 प्लस के हैं, इधर ये माइनस को खत्म हो जाएंगे। तो 3x = 0 और x = 0/3 और x हो जाएगा 0। अब देखिए, हमने इसकी असल पड़ताल जब करनी है, जब 0 आना आंसर, तो ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन 0 हो जाना है। तो इसकी असल पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको भी हम हल करते हैं। अगर आप कहें तो पड़ताल करने के कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर पड़ताल करने तो ये पड़ताल भी करते हैं। ये नहीं, पड़ताल करने का तरीका बताता हूँ। यही क्वेश्चन है, यहाँ 3x + 4 = 2 था। जहां पे x है वहां उसकी जगह हमने क्या करना है, हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये 0 हो जाएगा +4। तो ये 4√= 2 और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 ही होता है। तो पड़ताल जो है, इसका मतलब ये कि ये दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। अगर सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है हमारा क्वेश्चन है। ये पड़ताल का तरीका इसका है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि ये 2x - 4, अब ये क्यूबिक रूट है इसका, -2 = 0। सबसे पहले क्या करें हम, ये 2x - 4 ये क्यूबिक अंडर रूट, इधर -4 इधर ये +2 हो जाएंगे, इधर -2 इधर +2 हो जाएंगे। अब क्या करें, अब दोनों तरफ हमें क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब पहले हमने लिया था मुकाब, अब हमें दोनों तरफ जो है वो मुकाब लेना होगा। तो क्या होगा, ये 3 × 2x - 4 ये क्यूब, ये कट जाएगा इससे। तो ये 2x - 4 = d2⁻3 8। 2⁻3 मतलब 2 × 2 = 8। अब ये 2x = 8, इधर -4 इधर ये +4 हो जाएंगे। और ये 2x ये हो जाएगा 12 और x = 12/2 = 6। ये अब आ गया 6। अब ये हमारे पास कितना आया है कटने से 6। अब हमारे पास x = 6 आया है। तो अब क्या करें, आई थिंक हमें वीडियो मेकर बता रहे हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो वीडियो के अंदर शो नहीं हो रहा, लिहाजा मुझे थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे सामने कर दो तब शो हो जाए। तो ये वही हो जाएगा, ये 2x = ये 8 और ये 12 हो जाएंगे, और x = 12/2 और x = 6। अब ये 6 आ गया। अब इसको पड़ताल करते हैं। यही है कौन है, आप 2x - 4 √3 = 0। तो ये -2 के साथ, सॉरी, ये 2x - 4 √3 = ये -2 +2 हो जाएंगे। वही हम पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ वही क्यूब ले लें। सबसे पहले तो पुट करें, यहाँ पे x का हमने 6 पुट करना है। तो 3 ये क्यूब है, 2 × 6 - 4 = 2। तो ये 3 × ये 6 2 = 12 - 4 = 2। तो ये 3 × 8 हो जाएंगे = 2। अब क्या करें, वही सेम इसका लें आप क्यूब लें,
आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ना मैं आपको पड़ताल करने का एक और तरीका हल लगा हूँ। मैंने सोचा कि ये ज़रा टफ मेथड है, इजी मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2x-4 है इसकी पावर अंडर रूट खत्म करके 1/3 कर दें, जिस तरह हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। आई थिंक दूसरा चैप्टर था जिसके अंदर पढ़ा था कि हमने जो स्क्वायर रूट की यहाँ पे जितनी पावर होगी उतनी पावर 1/2 उतनी हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर ना दी हो तो वो 1/2 होता है, अगर यहाँ पे पावर दे दी तो वो 1/2 उतनी ही पावर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करें कि ये 2 इंटू हो जाएगा 6 माइनस 4 की पावर क्या है 1/3 इज इक्वल टू 2। ये 6 2 हो जाएंगे 12 माइनस 4 इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। तो ये जो है 12 में से 4 का बाकी बचते हैं हमारे पास 8 की पावर हो जाएगी 1/3 इज इक्वल टू 2। अब क्या है कि हमने यहाँ पे जो 8 है इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। तो 8 के फैक्टर हमारे पास कितने बनेंगे, 8 के फैक्टर होते हैं ये 2 की पावर 3 बन जाएगी, ये 2 की पावर 3 और ये 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 कट जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, इस मतलब हमारी पड़ताल बिल्कुल ठीक हो गई है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 था। सेम तकरीबन ऐसे ही सारे ये क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार वीडियो को स्टॉप करें ताकि मैं आगे। हाँ जी, तो यही मैंने सोचा कि आगे जो देख लेते हैं तकरीबन ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। एक क्वेश्चन इसका ओवरऑल करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि टफ है तो ये आप लोगों को जरूर करवाना चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं जो आप लोगों ने खुद जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करने से भी जिस सवाल की आपको समझ नहीं आती वो क्वेश्चन मेरे साथ रब्ता करें तो इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसकी वीडियो बना के आप लोगों की तरफ सेंड करूँगा। और ये बात याद रखना कि जो मेरी वीडियो है वो वीडियो जो है वो उसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपने नई वीडियो लेनी है तो वो बेल का बटन भी दबाना है ताकि आपके पास इजी जो है जैसे ही हमारे को नई वीडियो आती है तो आप तक पहुंच सके। तो हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x+1 ओवर 2x+5 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। यही हमने क्या करना, सबसे इसको हम स्केल लेते हैं x+1 ओवर 2x+5 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। बोथ साइड स्केल खत्म। x+1 ओवर 2x+5 इज इक्वल टू 4। इधर ये डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगी। x+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x+5। तो ये x+1 इज इक्वल टू ये 4 को तो मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8 x प्लस ये था हमारा 5 5 4s are 20। तो ये x+1 इज इक्वल टू 8x। सॉरी वही मैं कुछ दोबारा कर लूँ। अब एक काम करते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये x है, इधर ये माइनस के 8x हो जाएंगे, इधर ये 20 था, इधर ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस के 7x बचेंगे, इधर 19 हो जाएंगे और x इज इक्वल टू 19/-7। अब ये हमारे पास आया है x की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम पड़ताल करते हैं। अब इसके हम पड़ताल करते हैं ये क्वेश्चन को। मतलब ये इस क्वेश्चन को हमने हल किया है तो ये आ गया है -7x इज इक्वल टू 19। यही आया है। नीचे वाला आई थिंक आप लोगों को लाइन कट गई थी तो मुझे दोबारा ये लाइन लिखना पड़ी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल वीडियो भी आ रहा है और ये पोर्शन जो है मेरे वीडियो मेकर कह रहे हैं कि सर नीचे से लाइन कट रही है, तो लाइन को जो है मैं वीडियो मेकर से कहूँगा ज़रा वीडियो को स्टॉप करें ताकि हम एडजस्ट कर सकें वाइट बोर्ड को। सॉरी स्टूडेंट्स, वो नीचे कुछ लाइंस कट दी थी तो मुझे वो दोबारा उस साइड पे आना पड़ा। यहाँ पे आए, ये जो अगला इस क्वेश्चन इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल कर लेते हैं।
ये था हमारे पास x माइनस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 1 था। अब क्या है कि x वाले हम एक साइड पे कर लेते हैं ना, तो हमारे पास बचा माइनस के 7x इज इक्वल टू 20 में 1 बाकी 19 और x इज इक्वल टू 19 बाई माइनस 7। अब ये हमारे पास आ गया है। अब इसका हम करते हैं पड़ताल करते हैं इसकी। पड़ताल के लिए हमने वही रकम लिखनी है हमारे पास जो रकम में मौजूद x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। वही क्या करें, आसान तरीका ये कि यहाँ पे इसको आप कर लें x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5, इसके पावर 1 बाई 2 कर लें। इसके रिकॉर्डर खत्म करने के लिए इधर भी ये 2 है। अब 2 हमने जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने 19 बाई माइनस 7 पुट करना है, तो ये 19 बाई यहाँ इसको ऊपर कर लेते हैं। ये था हमारे पास x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5, इसकी पावर थी 1 बाई 2 इक्वल टू 2। अब क्या यहाँ x की हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी 19 बाई माइनस 7, 19 बाई 7 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 19 बाई 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको क्या करके चले जाए 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19 बाई 7 माइनस, जगह कम होगी। मैं अपनी वीडियो में कैसे कहूँगा, ज़रा स्टॉप करें वीडियो को ताकि इसकी जगह एडजस्ट की जा सके। जी स्टूडेंट्स, वहाँ पे जगह तंग हो गई थी तो मैंने सोचा कि इस साइड पे हमारे पास थोड़ी सी जगह है, हम ये जगह रखना है, इसलिए तो यहाँ पे हम पड़ताल करते हैं इसकी। तो यहाँ से आगे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था कि ये माइनस 9 बाई 7 प्लस 1 ओवर लिखा था हमने। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये 19 2 और 38, तो ये हो जाएगा 38 बाई 7 प्लस 1, सॉरी प्लस 5, आई थिंक 5 है, प्लस 5 लिखने में मिस्टेक होगी, 5 है क्योंकि नीचे 5 चल रहा है और इसकी पावर भी 1 बाई 2 साथ चल रही है। तो देखते हैं अब वही हम इधर लेके आते हैं। अब यहाँ इसका क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 7, तो 7 का एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 19 प्लस 7 हो जाएगा। नीचे भी ऐसे कर लेते हैं, सॉरी ये भी इसका भी एलसीएम हमारे पास वही आ जाएगा 38 प्लस 35। अब 19 और 7 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, 19 और 7 हो जाएंगे 26 बाई 7 और नीचे एक करें तो ये 13 73 बाई 7 क्रॉस कर लें तो ये जो बटे के बटे वो सब ऊपर चला जाता है। तो मैंने 26 मल्टीप्लाई 7, ये आई थिंक एक काम करते हैं 7 से खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट हम कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 बाई 73, जो कि दुरुस्त नहीं है। आई थिंक हमारी पड़ताल में कोई मसला है, पड़ताल में कोई मसला आ रहा है, कहीं से मिस्टेक हो रही है। सॉरी गाइस, मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा ये पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से बंदा जो है उसके अंदर मिस्टेक होती, मिस्टेक से ये क्वेश्चन जो है वो सारा गलत हो जाता है। मैंने मिस्टेक की, मैंने सोचा मैंने आपको गैप दिया है कि ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, लिहाजा मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आगे नहीं हल किया होगा, आप भी देख रहे होंगे। लिहाजा मैंने इसके बाद इसको आगे मैंने खुद हल किया, मैंने कहा देखा ये हल करते नहीं करते, लिहाजा वही क्वेश्चन जो है मैंने वही किया। वहाँ पे हमने यहाँ पे जिस तरह हमने वहाँ से पोर्शन उठाया, उठा के मैंने दोबारा इसका स्क्वायर ले लिया, इस यहाँ पे इसका हमने 7 एलसीएम ले लिया, वही रकम हमने नीचे उठा के ली कि इसको 2 90 से मल्टीप्लाई 38 आ गया।
अब यहाँ पे मैंने किया कि ये जिसका बटा उसका बटा होता है 1, उसका 1 होता है। तो ये 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास 7 आया, इधर भी 7 और 1 का हमारे पास एलसीएम 7 आया। तो ये 19 में से 7 निकाल दे, बाकी बचते हैं हमारे पास -12 और 38 में 35 में -3। तो ये 7 7 के साथ कट गया, बाकी 12 पे -3 ये आपस में कट गया 4। तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2 2 यहाँ पे हमारी पड़ताल बिल्कुल ठीक होती है। तो ये भी हमारी मशक जो है 7.7 मुकम्मल हुई। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो अगर ये 2 = 2 हो ही गया है आखिर हमारे पास, तो देखा जाए अगर आप लोगों को क्वेश्चन की किसी भी क्वेश्चन का समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, नहीं आती तो मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं नई वीडियो बना के अब तक सेंड करूँगा। थैंक यू।